एक शेर था जिसने अंग्रेजों के सपने को भारत में साम्राज्य बनाने से पहले ही तोड़ दिया होता। अगर वह जीत जाता तो ना अंग्रेज होती ना गुलामी। उस शेर का नाम था टीपू सुल्तान, शेर-ए-मैसूर, एक ऐसा वीर जो ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। आज हम सोचेंगे अगर टीपू सुल्तान जीत जाते तो भारत कैसा होता हमारा इतिहास। स्वागत है आपका हिस्ट्री फाइंडर में। यहाँ हम हिस्ट्री के पन्नों में छुपे राज ढूंढ कर लाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। चलो आज एक और सफर शुरू करते हैं शेर-ए-मैसूर के साथ टीपू सुल्तान की कहानी। 1750 में एक वीर जन्मा, टीपू सुल्तान। बचपन से तलवार चलाना, घोड़े सवारी और युद्ध नीति में महारत सब कुछ अपने पिता हैदर अली से सीखा। हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साउथ इंडिया में रास्ता बंद कर दिया था। टीपू ने उनका ही सपना आगे बढ़ाया, एक आज़ाद और ताकतवर भारत का सपना। टीपू सुल्तान ने एंग्लो मैसूर वॉर में ऐसा युद्ध किया जहां उनकी फौज रॉकेट लॉन्चर तक यूज करती थी। उस वक्त यूरोप में भी ऐसे हथियार किसी ने नहीं देखे थे। 4 एंग्लो मैसूर वॉर, 4 बार अंग्रेजों को हराने की कोशिश। शेर-ए-मैसूर नाम दुनिया भर में गूंज उठा। ब्रिटिश जनरल तक टीपू सुल्तान का नाम सुनकर कांप उठे। 1799 वो फैसला जंग, श्रीरंगपटना की दीवारें गोलियों से गूंज गई। टीपू सुल्तान ने मौत को गले लगाना कबूल किया पर समर्पण नहीं। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों का रास्ता साफ हो गया, भारत पूरा उनका हो गया। बंगाल से दिल्ली तक अंग्रेजी राज फैल गया। पर सोचो अगर टीपू सुल्तान जीत जाते तो ब्रिटिश एम्पायर भारत में फैल ही नहीं पाता। मुगलों की ताकत टूटने के बाद टीपू सुल्तान भारत को इकट्ठा रखता। सोचो अगर 1799 में श्रीरंगपटना में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया होता, फोर्ट की दीवारें जीत कर जश्न से गूंज उठी होती और अंग्रेज अपने झंडे समेट कर भाग रहे होते। लॉर्ड कॉर्नवालिस और आर्थर वेलेस्ली जैसे ब्रिटिश जनरल को वापस लंदन भेज दिया जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को पहली बार इतना बड़ा झटका मिलता। टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ अपना अलायंस और मजबूत कर दिया होता। फ्रेंच नेवी और मॉडर्न हथियार मैसूर आर्मी को अनबीटेबल बना देते। मैसूर की आर्मी उस समय दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली फौज बन जाती। टीपू सुल्तान के फेमस आयरन रॉकेट्स यूरोप तक में डर का मामला बन जाते। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल तक ही साम्राज्य सीमित रह जाता। दक्षिण और दक्कन भारत पर टीपू सुल्तान का राज हो जाता। मराठा और सिख सरदारों को भी टीपू सुल्तान की जीत ने इंस्पायर किया होता, एक महा अलायंस बनता। मुगलों की बची रियासतों को भी एक साथ बांधने की ताकत मिलती। पूरे भारत में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक यूनाइटेड रेजिस्टेंस उभर आता। मैसूर, मराठा, सिख और फ्रेंच एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से बाहर कर देते। और अगर ऐसा होता तो ब्रिटिश एम्पायर भारत को कभी गुलाम बना ही नहीं पाता। टीपू सुल्तान का सपना पूरा होता, एक आज़ाद और मजबूत भारत। टीपू सुल्तान की जीत के बाद मैसूर दक्षिण भारत का शेर बन जाता। कर्नाटक से लेकर आंध्रा और तमिलनाडु तक उनका राज फैल जाता। फ्रेंच नेवी से समुद्र सुरक्षित हो जाता। मॉडर्न कैनन्स और शिपयार्ड मैसूर में खुल जाते। ब्रिटिश ट्रेडिंग पोर्ट्स पे टीपू सुल्तान का कंट्रोल होता। नॉर्थ इंडिया के मुगल नवाब भी टीपू सुल्तान को प्रोटेक्टर मानते। उनके गद्दार राजाओं को सबक मिलता जो अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। गाँव के किसान, कारीगर सब टीपू सुल्तान के रूल में सुरक्षित महसूस करते। लूट और टैक्स का सिस्टम टूट जाता। भारत खुद अपने रिसोर्सेज पे खड़ा होता। लंदन में बैठे ब्रिटिश लीडर को समझ आता कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन खत्म हो चुका है। उनका सपना भारत को लूटने का टूट जाता। टीपू सुल्तान दिल्ली तक अपना प्रभाव बना लेते। दिल्ली के लाल किला पर भी टाइगर स्ट्रिप झंडा लहराता। मैसूर में शिपयार्ड्स, कैनन फाउंड्रीज और रॉकेट फैक्ट्रीज खुल जाती। भारत खुद मैन्युफैक्चर करता, अंग्रेजों को कुछ नहीं मिलता। और आज अगर ऐसा होता तो मैसूर साउथ एशिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाता। भारत यूरोप को टक्कर देता। टीपू सुल्तान की जीत से न सिर्फ भारत बदलता बल्कि दुनिया का पावर बैलेंस भी हिल जाता। ब्रिटिश एम्पायर की बैकबोन भारत की लूट थी जो अब खत्म हो जाती। लंदन के डॉक सुनसान पड़ जाते। ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप्स में जो भारत का सोना, मसाला और कपड़ा जाता था वो बंद हो जाता। फ्रांस और मैसूर का अलायंस यूरोप में ब्रिटिश राष्ट्र को रोक देता। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस और भारत का ट्रेड इतना स्ट्रांग होता कि अंग्रेज पीछे छूट जाते।
मैनचेस्टर और लिवरपूल की टेक्सटाइल मिल्स बंद पड़ जाती, भारत का कॉटन और सिल्क ब्रिटेन को मिलना बंद हो जाता, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एक बड़ा झटका लगता, भारत का बिजनेसेस अरेबिया और अफ्रीका तक फैलता, मैसूर के शिप सुएज एंड अरेबियन पोर्ट्स पर भारत का डंका बजाते। एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर गिरा पड़ा रहा होता, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान का भारत नए ट्रेड रूट बना रहा होता, एशिया का सबसे बड़ा समुद्री पावर बन जाता। यूरोप के राजा महाराजा तक समझ जाते कि भारत को कभी गुलाम बनाना आसान नहीं है। भारत का नाम यूरोप में इज्जत से लिया जाता और हो सकता है आज पेरिस की सड़कों पर नेपोलियन के साथ टीपू सुल्तान का स्टैचू भी खड़ा होता। यूरोप भारत को एक सुपर पावर के रूप में मानता और अगर ये सब होता तो भारत की तस्वीर आज बिल्कुल अलग होती। मैसूर राज्य एक पावरफुल इंडस्ट्रियल और समुद्रिक सुपर पावर होता। टीपू सुल्तान की रॉकेट्स दुनिया में सबसे एडवांस मानी जाती। अगर वो टेक्नोलॉजी बची रहती तो भारत आज भी रॉकेट साइंस में दुनिया से आगे होता। मैसूर की समुद्रिक ताकत आज भारत की नेवी को और मजबूत बनाती। भारत एशिया का समुंदर मास्टर करता। फ्रेंच कल्चरल टच और भारत की परंपरा दोनों मिले एक ऐसा कल्चर बनाते जो दुनिया भर में फेमस होता। आज भारत की सेना और भी ताकतवर होती। टीपू सुल्तान के सपने जारी रहते। हर सिपाही में शेर मैसूर का जुनून होता। भारत के बच्चे टीपू सुल्तान की कहानी स्कूल में सिर्फ किताबों में नहीं म्यूजियम में भी देखते। एक रियल हीरो की कहानी। बेंगलोर एशिया के सिलिकॉन वैली होता। मैसूर की टेक्नोलॉजी लेजेसी से ही मॉडर्न आईटी और डिफेंस सेक्टर और आगे बढ़ता। किसान और कारीगर गुलामी के बोझ से मुक्त होते। भारत खुद का पैसा, खुद ही फैक्ट्री और खुद ही टेक्नोलॉजी यूज करता। सियासत भी बदल जाती। ब्रिटिश रूल का अंग्रेजी कानून नहीं होता। टीपू सुल्तान का अपना न्याय सिस्टम मॉडर्न भारत में बेस बनता। आज की जनरेशन के हीरोज फिल्म स्टार नहीं बल्कि असली हीरोज जैसे टीपू सुल्तान होते, जो अंग्रेजों से नहीं सपनों से लड़ते थे। हो सकता है इसरो और नासा में आज टीपू सुल्तान के नाम पर रॉकेट प्रोग्राम चलते। शेर ए मैसूर स्पेस मिशन। गली गली में शेर ए मैसूर की कहानी होती। एक वीर की कहानी जो सपनों में नहीं हकीकत में अंग्रेजों से जीतना होता। भारत की मिट्टी में वो शेर अमर होता। उसके सपने हर नौजवान में जीते। आज भी अगर तुम किसी म्यूजियम में टीपू सुल्तान की तलवार देखोगे तो सोचना एक वक्त था जब ये तलवार अंग्रेजों को हरा सकती थी और अगर वो जीत जाते तो शायद आज हमारी आज़ादी इतनी महंगी नहीं होती। न लाखों शहीद, न 100 साल की गुलामी। इसलिए दोस्तों हिस्ट्री सिर्फ पढ़ना नहीं समझना भी ज़रूरी है। हर पेज में एक शेर छुपा होता। मैं हूँ हिस्ट्री फाइंडर। ऐसे ही हिस्ट्री के अनजाने राज लेकर लौटूंगा। तब तक जुड़े रहो। सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या होता अगर शेर मैसूर जीत जाता।